हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रोथ क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के बाद हम एक दो क्वेश्चन है डिस्टेंस की, वो सॉल्व करेंगे। तो पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले इंपॉर्टेंस अगर समझ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है। देखिए, हम कोई भी चीज़ें ना दो एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। कोई भी चीज़ें जो भी हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं वो दो एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करता है। एकदम ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। अच्छा, लोग बताते हैं, ठीक है, कि लाइन वन डायमेंशन में है, वन एक्सिस में है। अच्छा, डायमेंशन और एक्सिस एक ही चीज होता है। ठीक है, लोग बताते हैं कि लाइन वन डायमेंशन में है और जो प्लेन है वो टू डायमेंशन में है। ठीक है, टू डायमेंशन में है। ठीक, मगर ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। पॉइंट को कह देते हैं नो डायमेंशन, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। बताते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक लाइन खींचा तो इसका नैनो में हो, पीको में हो, माइक्रो में हो, मगर इसका ब्रेथ भी तो है। ब्रेथ भी तो है ही है, एग्जिस्ट करता ही है। तो प्रैक्टिकल तौर पे ये आप देखेंगे जो लाइन भी है ना, वो एग्जैक्ट में टू डायमेंशन है प्रैक्टिकल तौर पे। ठीक है, हम लोग इसको स्टडी करने के लिए ऐसा बना देते हैं। पॉइंट है, कुछ भी हो, इसका लेंथ माइक्रो, नैनो, पिको, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी हो, ये तो है ही है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिकल तौर पे पॉसिबल है नहीं कि नो डायमेंशन हम लोग बोले, मगर ये हम लोग थ्योरी में इसको मान कर चलते हैं और इसी को मान कर क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए, एक्सिस का इंपॉर्टेंट पहले समझ लिए। एक्सिस का इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे हमें कोई भी लाइन खींचनी हो तो वो दो एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। एक होगा आपका एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस। अगर आप हमसे लॉजिक पूछेंगे कि सर इसको एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस ही, वर्टिकल को वाई एक्सिस ही क्यों बोलते हैं, तो हम कहेंगे एक कन्वेंशन है, सब लोग बोलते हैं, हम लोग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा रूल बना दिया गया है जिससे सबको स्टडी करना आसान हो। तो इसलिए एक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, और वाई को वर्टिकल। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सेस को हम उन्हीं एक्स एक्सेस में हम उन्हीं चीजों को यानी उन्हीं वेरिएबल्स को या उन्हीं टर्म को रखते हैं जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो या कांस्टेंट हो। एक्स एक्सेस पे हम उन्हीं जितने भी टर्म हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, जितने भी टर्म हो, हम उन्हीं को लिखते हैं जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो या कांस्टेंट हो। फर्स्ट पॉइंट। और वाई एक्सेस पे वर्टिकल दोनों हो सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम टाइम को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा एक्सेस पे बात करते हैं। तो एक्सेस पे जब बात करते हैं तो देखिए, अगर हमें कोई भी वाल भी बनाना हो तो हम दो एक्सेस लेंगे, उसका एक्स एंड वाई लेंगे। ठीक है, और एक्स एंड वाई लेंगे और पहले देखिए हमारा ये एकदम बिल्कुल ये रूल चला आ रहा है कि पहले हम एक्स एक्सेस को लिखेंगे फिर वाई एक्सेस को लिखेंगे। ठीक है, ये हम सब लोग फॉलो करते हैं, हम लोग भी फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके पीछे का बहुत ज्यादा कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, हम हमेशा पहले हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट करते हैं, देन वर्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम वाल बनाना चाहते हैं तो वाल के लिए भी हमें कम से कम मिनिमम टू एक्सेस चाहिए, एक्स एंड वाई चाहिए। ठीक है, तो एक्स एक्स वाई चाहिए। और जब भी हम ओरिजिन की भी बात करते हैं तो ये जीरो जीरो लिखते हैं। ओरिजिन कहने का मीनिंग ही होता है बिगिनिंग पॉइंट, जहां से वो बिगिनिंग होता हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस प्लस लेते हैं, और यहाँ माइनस माइनस लेते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं। इतना बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ये लेने का रीजन क्या है कि जो हम लोग इधर मानकर चलते हैं, अगर हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो जो हमारा राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, और इधर जो रहता है लेफ्ट साइड, इसको हम लोग नेगेटिव मानकर चलते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऐसे ही
जो हॉरिजेंटल वर्टिकल है इसको हम लोग क्या मान कंसीडर करके चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ वर्टिकल है तो इसको हम लोग माइनस लेते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये कहीं और से साइन नहीं, आप ध्यान से देखिए, जब हम आपसे बोले कि पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए x भी यहाँ पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसको x लिख देते हैं एंड इसको x डैश लिख देते हैं, ओके। इसको y लिख देते हैं और इसको y डैश लिख देते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको पहले x को यहाँ पे देख लीजिए, तो x क्या करते हैं कि पहले x को लिख दिए, तो यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं। हमारा रूल है रिटन फॉर्म का कि हम पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ देखिए x एक्सिस का माइनस है, y का प्लस है तो प्लस है। यहाँ देखिए x का भी माइनस है, y का भी माइनस है तो माइनस माइनस लिखते हैं। और यहाँ देखिए x का प्लस है तो प्लस लिखे, y का माइनस है तो माइनस लिखे, ठीक है। तो यही इसके एक्सेस के रूल होते हैं। और एक्सेस बहुत ही ज्योमेट्री पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी ज्योमेट्री पार्ट जो भी है, चाहे वो मैथमेटिक्स के टूल्स हो या फिर फिजिक्स में हो बात हो, ठीक है। और केमिस्ट्री वगैरह में भी जो भी हम लोग डायमेंशन ज्योमेट्री वगैरह स्टडी करने लगते हैं तो एक्सेस का बहुत रोल होता है। अभी हम लोग 2 डायमेंशन का स्टडी कर रहे हैं, क्लास 10th लेवल पे 2 डायमेंशन का, आगे आपको 3 डायमेंशन के भी मिलेंगे, ठीक है। तो खैर इस पे बात हुई, तो आपको कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्लास 9th में भी आप इससे फैमिलियर हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि क्लास 9th में था, ठीक। तो अब हम लोग बेसिकली 10th में क्या क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्टेंस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस ही माइनस होगा और वाई एक्सिस से वाई एक्सिस ही माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। इन लोगों का एक्सेस मैच करना चाहिए, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी एक्सेस से किसी एक्सेस को कर सकते हैं। आप हमसे कहेंगे सर एक्स वाई वाई ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा होता है, ठीक है। वाई वाई एक्स टेन थीटा इक्वल टू, आप देखेंगे फार्मूले हैं, ठीक है। डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है कोई एक्सेस से किसी एक्सेस में, मगर ऐड और सब्सट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो हम उसी एक्सेस से उसी एक्सेस में करते हैं। एक्स से एक्स एक्सेस में करते हैं, वाई से वाई एक्सेस में करते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। या ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई एक्सेस में किसी एक्सेस से हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये ओवरऑल आपको हम कॉन्सेप्ट समझाएं, तो यहीं से डिस्टेंस का एक फार्मूला है जो प्रूव करके हम आपको दिखा देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये फार्मूला लेते हैं। अगर हम लोग क्या किए हैं कि इसको x1 और इसको y1 ले लिए हैं, इसको x2 एंड इसको y2 ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस ले लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये भी हमसे कह सकते हैं कि सर इस फार्मूले को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, पहले y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आपको प्रूव करके भी दिखा देंगे कि फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है नंबर का, नंबर की स्क्वायर होने की वजह से इस वजह से डिफरेंस नहीं आता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्म में सही है, ठीक है। जैसे अगर -5 का अगर हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लिखें या +5 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लिखें तो अल्टीमेटली आपका तो वही आएगा, देख लीजिए, ये 5 ही आएगा और ये भी 5 होगा, ठीक। तो अल्टीमेटली वही आता है, तो हम दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बिल्कुल वही वैल्यू फाइंड भी हमें होता है, तो हम लिख सकते हैं। तो आप लोग डिस्टेंस का फार्मूला भी समझ गए होंगे। अब डिस्टेंस के फार्मूले के बेस पे हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कुछ और थ्योरी प्रूव करके कुछ फार्मूले लगाएंगे, ओके। देखिए नोट में हम फार्मूले लिख देते हैं, आपका नोट में फार्मूले लिख लीजिए। क्या है हमारा फार्मूला, d इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का दिया क्या क्या है। अगर हम लोग इसको मान लें डिस्टेंस ए पॉइंट, ए है एंड ए बी है। ओके, ए माइनस 8/5 है 2 एंड 2 5 एंड 2। ठीक है, तो ये देखिए -8/5 वैल्यू एक है एंड 2, सेकेंड वैल्यू 2/5 एंड 2 है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला बताएं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको x1 y1 एंड इसको x2 y2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला पे पुट कर रहे हैं, अंडर रूट y2 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2/5 माइनस 2/5 माइनस, अब देखिए माइनस है तो यहाँ भी -8, देखिए प्रोसीजर का माइनस है। अच्छा, एक बार आपको लिख के ही दिखा देते हैं, माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा 8/5। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए फार्मूले में यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ -8/5 है। ओके, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा जो फार्मूला आएगा वो देखिए 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया, प्लस 2/5 प्लस 8/5 है तो इसको ऐड करेंगे तो 10/5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 0 है 10/5 है, यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं। हाँ, ये 0 है प्लस 10/5 है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा 2 यूनिट जो है ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जो 2 यूनिट है ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए वेरिएबल के फॉर्म में और ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए पॉइंट है ए एंड बी, ए है आपका C0, ठीक है, C एंड 0, बी है आपका 0 एंड -C। ठीक है, तो x1 y1, ठीक है, एंड x2 y2। ठीक है, इतना है। अब डिस्टेंस इक्वल टू यही फार्मूला यूज करेंगे, d इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो फिर से कंसीडर कर लेते हैं, इसको x1 कर ही लिए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए c, अब देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो -c और यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, प्लस देखिए x2 कितना है, 0 -c का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब d इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ -c का स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस यहाँ c का स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। हाँ, ब्रैकेट से अब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो c स्क्वायर है तो c √2, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करें हम, ठीक से इसको देख लीजिएगा। हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या करें, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला लिए, t इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अपान प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस में पहले एक को x1 y1 कंसीडर किए और फिर एक को x2 y2 कंसीडर किए। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इसी फार्मूले पे पुट कर दिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट करने पे 0 आया और इसकी वैल्यू फिर क्या की, ऐड कर दिए 10/5, 2 प्लस, देखिए इसका डिनोमिनेटर इक्वल है
तो एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। तो 10/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो ये हमारा 2 यूनिट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, c 0 एंड 0 माइनस सी, x1 y1 कंसीडर किए, x2 y2, फिर से फार्मूला हमें यही यूज किए, d इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या किया c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अंडर रूट 2 c स्क्वायर। तो देखिए c स्क्वायर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे और अंडर रूट 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ओके, 1 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, हम हट जाते हैं।